डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी के जापान दौरे में कई अहम समझौते। यूपी सरकार और जापान के यामानाशी प्रांत की सरकार के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर ऐतिहासिक समझौता। यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया निवेश का आमंत्रण। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख। मंत्री बेबी रानी मौर्य ने दी चेतावनी, यदि कोई थानेदार, दरोगा या सिपाही अवैध वसूली में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ तत्काल होगी कठोर कार्रवाई। यूपी के फतेहपुर में दो बाइक की टक्कर में शादी समारोह में जा रहे बाइक सवार 3 भाइयों की मौत। वहीं महोबा में तेज रफ्तार पिकअप वाहन की चपेट में आने से 3 महिलाओं की मौत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां जापान के यामानाशी प्रांत में कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। जापान के यामानाशी प्रांत में यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया निवेश का आमंत्रण। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थानों के छात्र जापान में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और तकनीक को प्रदेश की इंडस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्र में लागू किया जाएगा। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। सीएम योगी ने कहा कि रोबोटिक्स भविष्य की प्रमुख तकनीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में रोबोटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच सहयोग भारत जापान संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। सीएम योगी ने कहा, रिएक्टिव नहीं प्रिएक्टिव नीतियों से बदला उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी प्रांत के राज्यपाल एवं उनकी टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जापान सरकार और यामानाशी प्रशासन ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल को उनके विशिष्ट क्षेत्रों को नजदीक से समझने और उद्योग जगत से सीधे संवाद का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। सीएम योगी ने उपस्थित इंडस्ट्री लीडर्स तथा भारतीय समुदाय के लोगों का भी स्वागत किया। सीएम ने बताया कि दिसंबर 2024 में यामानाशी के राज्यपाल उत्तर प्रदेश आए थे और उसके बाद दोनों सरकारों के बीच निरंतर संवाद, फॉलो अप तथा प्रतिनिधि मंडलों के आदान प्रदान से यह सहयोग नई दिशा में आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि बिजनेस डेलीगेशन के अध्ययन और रिपोर्ट के बाद आज राज्यपाल के आमंत्रण पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल यामानाशी पहुंचा है, जहां सहयोग को ठोस रूप मिला है। जापान के यामानाशी में रोड शो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जैसे प्रकृति की कृपा जापान के यामानाशी प्रदेश पर है, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पर भी प्रकृति की असीम कृपा है। सीएम योगी ने कहा कि भारत की सबसे उर्वरा भूमि, भारत का सर्वाधिक जल संसाधन, सबसे बड़ी आबादी और भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की भूमि भी उत्तर प्रदेश ही में है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट एवं जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बुधवार को सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक के दौरान कड़े तेवर दिखाए। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई थानेदार, दरोगा या सिपाही अवैध वसूली में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगामी गर्मी के मद्देनजर मंत्री ने जल शक्ति मिशन और विद्युत विभाग के अधिकारियों को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि मार्च के अंत तक बिजली व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त हो जाएगी। आगामी होली और रमजान के त्योहारों को देखते हुए उन्होंने नगर निगम को साफ सफाई और चाक चौबंद व्यवस्था बनाए रखने का अल्टीमेटम दिया है। प्रभारी मंत्री के इस रुख से लापरवाह अधिकारियों में हड़कंप है। समीक्षा बैठक की है, उसमें हमारे जो गर्मी का मौसम आने वाला है उसमें खासकर जल शक्ति मिशन और विद्युत विभाग
ये हमारे सुचारू रूप से कैसे चले, इस पर बात की है। और जल्दी ही दोनों में मार्च के लास्ट तक बिजली व्यवस्था भी ठीक होगी, और जो कुछ 3 पेयजल के है, जो 3 रह गए हैं, 10 ब्लॉक थे शायद, 7 हो गए हैं, 3 रह गए हैं, तो वो उसको भी जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पे भी बात की है। जो भी थानेदार हो, चाहे सिपाही हो, चाहे दरोगा हो, अगर अवैध वसूली कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के हमीरपुर जिले में 9 वर्षों से हमीरपुर बाईपास का काम चल रहा है। इतने वर्ष बीत जाने के बाद यह निश्चित नहीं हो पाया कि बाईपास कब तक चालू होगा। जाम की समस्याओं और विधानसभा में उठे बाईपास के मुद्दे को लेकर सदर विधायक मनोज प्रजापति आज बाईपास का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बातचीत कर यमुना और बेतवा नदी में बन रहे बाईपास के पोलों का निरीक्षण किया गया। सदर विधायक ने बाईपास की कम से कम एक लाइन जल्द से जल्द चालू करने के जिम्मेदार अधिकारी को निर्देश दिए हैं। सदर विधायक के सामने जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे पर देर से हो रहे काम की जिम्मेदारी थोपते नजर आए। वहीं अगर बात करें बाईपास की स्थितियों की, तो बेतवा नदी का एक पुल लगभग बन चुका है। बाईपास में पड़ने वाले यमुना और बेतवा नदी के 3 पुलों की अभी कोठियां ही बन रही हैं। शासन द्वारा जल्द से जल्द बाईपास चालू करने के निर्देश दिए गए हैं। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र के आलमपुरा किसान परिवार में उस समय कोहराम मच गया जब परिवार के मुखिया ने साहूकारों से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया। आपको बता दें, गुरसराय थाना क्षेत्र के ग्राम आलमपुरा निवासी ब्रज किशोर ने दोपहर को फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना परिजनों ने गुरसराय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि किसान के ऊपर सरकारी कर्ज के साथ साथ गांव के भी साहूकारों का कर्ज था, जिससे दबंग आए दिन मृतक के घर पर आकर धमकियां देते थे, जिससे मेरे किसान भयभीत रहते हैं। मृतक के ससुर ने बताया कि मेरे दामाद ने अपनी शादी के लिए सरकारी कर्ज के साथ साथ गांव में साहूकारों से भी कर्ज ले रखा था। साहूकारों ने मेरे दामाद को परेशान करते थे और जो खेती की जमीन थी वो भी गांव के लोग ले रहे थे। मेरे दामाद के घर में बेहद गरीबी आ चुकी थी। कई बार तो मैंने भी मदद की, पर जो गांव के साहूकार थे उनसे डर से मेरे दामाद ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अपने पीछे वह एक बेटी और एक बेटा एवं पत्नी को छोड़कर चले गए। मृतक के परिजनों ने घटना की जांच कर कार्यवाही की मांग की है। हरदोई जनपद के थाना लोनार क्षेत्र के अंतर्गत थाना पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 25 फरवरी 2026 को कस्बा 52 के पास 12वीं कक्षा परीक्षा देकर लौट रही एक छात्रा पर पंकज नामक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था और इनकार करने पर उसने उसे वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। 26 फरवरी की रात जब पुलिस टीम आरोपी पंकज की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लौट रही थी, तब ग्राम जगदीशपुर के पास आरोपी ने आरक्षी रोहित कुमार की सरकारी राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया। घेराबंदी करने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मसार्थी की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी पंकज के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल भी हो गया। इस छीना झपटी में सिपाही रोहित कुमार को भी चोटें आई हैं। प्रभारी निरीक्षक राकेश यादव के नेतृत्व वाली टीम ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह छात्रा के साथ पहले एक ही स्कूल में पढ़ता था और अब एक तरफा प्यार के चलते उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्यवाही भी कर रही है। थाना लोनार पुलिस एक युवती पर धारदार हथियार से जानलेवा हमले के आरोपी पंकज पुत्र रामस्वरूप निवासी असलपुर थाना लोनार को हमले में प्रयुक्त बाका को उसकी निशानदेही पर बरामदगी करने के लिए जगदीशपुर 52 रोड स्थित प्रवीण होंडा एजेंसी के बराबर खेत पे लेकर आए थे, जहां पर पंकज द्वारा एक आरक्षी की इंसास राइफल छीनकर लोनार पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी।
भागने का प्रयास किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त पंकज के दाहिने घुटने में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। उपचार हेतु CHC बावन भेजा गया है। अन्य विधिक प्रक्रिया प्रचलित है। यूपी के फतेहपुर जिले में देर शाम एक दर्दनाक सड़क एक हादसा हुआ है, जिससे जिले में सनसनी फैल गई और हादसा देख रोंगटे खड़े हो गए। सड़क खून से लाल हो गई और मौके पर चीख पुकार मच गई। बाइक सवार 3 भाई एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, जहां सामने से आई बाइक से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें तीनों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुल्तानपुर गोश में बुधवार की देर शाम एरैया मशायक गांव के निकट एक कोल्ड स्टोर के ठीक सामने यह हादसा हुआ। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों का प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हथगांव में करने के बाद चिकित्सक ने फतेहपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। खागा क्षेत्र अधिकारी दुर्गेश दीप ने बताया, हादसा देर शाम का है। काफी अंधेरा हो गया था और कोई भी प्रत्यक्षदर्शी पूर्ण रूप से इस मामले में जानकारी नहीं दे पा रहा है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर यह समझ नहीं आया कि दोनों मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत के बाद घटना घटित हुई, जिसमें 3 की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के फतेहपुर जनपद में शादी समारोह के दौरान फायरिंग की एक गंभीर घटना सामने आई है। बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि करीब 12 बजे कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर मोड़ स्थित एक गेस्ट हाउस में जयमाल कार्यक्रम के दौरान बारातियों के बीच हुए विवाद में अचानक गोली चल गई। गोली लगने से दूल्हे का एक मित्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे समारोह स्थल पर अफरा तफरी मच गई। घायल की पहचान 40 वर्षीय रवि प्रताप सिंह पुत्र चंद्रभान सिंह निवासी मोहनपुरवा थाना मटौंध बांदा के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोली उनके सीने के पास लगी, जिससे उनकी हालत नाजुक हो गई। घटना के तुरंत बाद परिजन और बाराती उन्हें आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल घायल की स्थिति स्थिर है और उपचार भी जारी है। बताया गया है कि मोहल्ला उत्तरी गौतम नगर निवासी दूल्हा भानु प्रताप सिंह हाड़ा की शादी जाफराबाद गांव निवासी शैलेंद्र सिंह की पुत्री शालिनी सिंह के साथ तय की गई थी। जयमाल कार्यक्रम के दौरान गेस्ट हाउस के बाहर किसी बात को लेकर बारातियों में विवाद हो गया। इसी बीच फायरिंग भी हो गई। घटना के बाद एक बार फिर हर्ष फायरिंग जैसी खतरनाक प्रथा पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन ने लोगों से शादी विवाह जैसे आयोजनों में कानून का पालन करने और इस तरह की लापरवाही से बचने की अपील की है। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच भी शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और समारोह में मौजूद लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक के अनुसार घायल के बयान में स्पष्ट नहीं हो सका कि फायर किसने किया। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। अगली खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 थाना पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में बड़ी सफलता हाथ लगी है। 24 फरवरी को लुक्सर गांव में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 और आरोपियों को धर दबोचा है। इकोटेक 1 क्षेत्र में देर रात पुलिस चेकिंग के दौरान जब कार सवार संदिग्धों को रोकने का इशारा किया गया तो उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी गोलियां चली, जिसमें हत्या के मुख्य आरोपी सचिन और विपिन के पैरों में गोली लगी। एक पिस्टल भी बरामद हुई है। अब तक पुलिस इस घटना में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी के हमीरपुर जिले में सोशल मीडिया पर बुजुर्ग के साथ यूपी पुलिस का अभद्रता करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मोधा पुलिस पर एक बुजुर्ग के साथ मारपीट करने और बुजुर्ग के कपड़े फाड़ने के आरोप वायरल वीडियो में लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि वारंटी को पकड़ने बिहरका गांव पुलिस गई थी। इसी दौरान पुलिस और बुजुर्ग की तीखी नोकझोंक का वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। मामला मोधा कोतवाली क्षेत्र के बिहरका गाँव का है।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शादी समारोह से लौट रहे युवकों की बोलेरो कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में समा गई। यह दर्दनाक हादसा बुधवार देर रात करीब 1:15 पर हुआ, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना नजीबाबाद के पास गंग नहर पुल पर हुई, जब युवक ऋषिकेश लौट रहे थे। तेज रफ्तार बोलेरो अचानक अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए गंग नहर में गिर गई। हादसे में 35 वर्षीय सतीश और 30 वर्षीय सचिन की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में विशाल, मोहित, विशाल और अंकित गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। इससे पहले नवंबर 2024 में भी बिजनौर में धामपुर क्षेत्र के पास नेशनल हाईवे पर शादी से लौट रहे एक परिवार की कार हादसे का शिकार हुई, जिसमें दूल्हा दुल्हन सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर मैरिज हॉल में आयोजित विवाह कार्यक्रम से वापस घर लौट रही महिलाओं को रौंद दिया और मौके से फरार हो गया। हादसे में 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तैनात डॉक्टर ने एक महिला को देखते ही मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरी महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर की गई। 2 महिलाओं में से एक ने रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि दूसरी घायल महिला जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। एक साथ 3 महिलाओं की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद भरोसा दिलाया है। पीड़ित परिजनों को शासन द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता जल्द से जल्द दिलाई जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अतिरिक्त सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। होटल से घर आ रही थे, 5 लोग थी महिलाएं, जो कि आरटी ऑफिस के सामने की घटना है। उसमें एक तेज स्पीड से पिकअप वाले ने पीछे से 5 महिलाओं को मारता हुआ निकल गया और जो इसके बाद एक महिला बच गई। ये रात की घटना है, जिसमें एम्बुलेंस के द्वारा 4 महिलाओं को लाया गया था। उसमें से एक महिला एक्सपायर हो चुकी थी और 3 महिलाओं का इलाज जारी था। उसमें से एक महिला जिसका इलाज चल रहा था, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 महिलाओं को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के लिए हमने रेफर कर दिया था। ये आईटी ऑफिस के पास हुई है और रेलिंग के बगल से आ रही थी, साइड से आ रही थी। पिकअप वाला नफे में हो जैसा भी हो, पीछे से मारता हुआ चला गया। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। पचायरा गांव में 2 दिनों के भीतर 13 मोर के शव मिलने से हड़कंप मच गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के पचायरा गांव में मिले 10 मोरों के शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक कीटनाशक युक्त दाना खाने से मोरों की मौत हुई है। घटना के बाद वन विभाग ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जहां जांच में स्पष्ट हुआ कि जहरीले पदार्थ के सेवन से उनकी जान गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम गांव में लगातार कैंप कर रही है। ग्रामीणों के सहयोग से आसपास के इलाकों में मौजूद मोरों को पकड़कर उनकी जांच कराई जा रही है। पशु चिकित्सकों द्वारा एहतियातन इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ताकि अन्य मोरों की जान बचाई जा सके और उन्हें किसी भी तरह के कीटनाशक से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखा जा सके। खेतों में कीटनाशकों के इस्तेमाल को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत से गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। वहीं अब सवाल ये है कि खेतों में कीटनाशकों के उपयोग पर निगरानी कैसे बढ़ाई जाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। फिलहाल वन विभाग मामले की जांच में जुटा है। जिला गाजियाबाद के गांव पचारा में लगातार राष्ट्रीय पक्षी मोरों का मरना क्या कोई आम समस्या है या किसी उद्देश्य के तहत इनको मारा जा रहा है? कई मिले, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा दूं। देखिए किस तरह से जो गांव के लोग हैं, गांव के प्रधान जी हैं, इन जिस तरह से जो बीमार पक्षी हैं उनको पकड़ते हैं, डॉक्टर साहब को बुलवाते हैं और इंजेक्शन लगवाते हैं। हालांकि यहाँ तमाम ग्रामीण खड़े हुए हैं और ग्रामीण सिर्फ इसीलिए लगे हुए हैं कि इन पक्षियों को कैसे भी जीवन दान दिया जा सके। लेकिन आखिर वो वजह क्या है कि किस तरह से, क्यों आखिर लगातार एकदम से पक्षियों का मरने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है? वजह तो ये हो सकती है जी, या तो किसी ने इसमें दाने में कुछ ने नशे की दवाई खिला दी है, या कुछ और भी हो सकती है। कई वजह हो सकती है इसमें।
सर अभी तो पुलिस प्रशासन भी कल भी आया था और आज भी, और वन विभाग की पूरी टीम कल भी आई थी और आज भी आई है, और डॉक्टर वगैरह भी आ ही रहे हैं। जैसे ही हम बता रहे हैं मोर यहाँ पे तो टीम आ रही है वन विभाग की भी, और डॉक्टर भी इंजेक्शन वगैरह दवाई दे रहे हैं, और फिर भी मोर नहीं बच पा रहे हैं क्योंकि दवाई भी दे के नहीं बच पा रहे। अभी तक पता नहीं लग पा रहा है कौन सा इन्होंने जहर खा रखा है या क्या खाया है और कहाँ पे खाया है, क्योंकि कल भी 12-13 कल मिले थे, 2 सुबह मिले थे, एक उनमें चिड़िया थी और एक अब मिला है। अभी विभाग की टीम का ये कहना है कि इन मोरों ने क्या खाया है, कौन सा ऐसा दाना जहरीला खाया है, उसका हम पता लगा रहे हैं। जो लैब है उस लैब में हम जाकर इसको टेस्ट करेंगे। हालांकि एक डॉक्टर यहाँ नियुक्त किया गया है, बाकायदा वो डॉक्टर गांव वालों के बुलावे पे तुरंत आते हैं, इनको जो इस तरह के बीमार पक्षी मिलते हैं उनको इंजेक्शन भी देते हैं। लेकिन अभी तक 48 घंटों में भी शासन और प्रशासन इनके पीछे की जो बीमारी है, इनके पीछे की वजह है, उस वजह का अब तक भी पता नहीं लगा पाया। एपीएन न्यूज़ के लिए मैं राजीव मिश्रा, गाजीपुर। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।